एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज यूजिंग द फॉर्मूला cos is this find the value of cos 30 डिग्री इट बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इज 1/2। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है एंड यहाँ से हमें cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है एंड हमें गिवन है कि cos 60 डिग्री जो है वो 1/2 है। तो यहाँ पर देखो हमें cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे एक ही प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री पुट करेंगे। लेकिन तब हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था तो उसमें जैसे कि हमें cos 30 डिग्री की वैल्यू गिवन थी तो वहाँ पे हमने एक ही वैल्यू 30 डिग्री पुट की थी, ना कि 60 डिग्री। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे 30 डिग्री की मल्टीप्लाई 2 से की तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 में ऐसा कुछ डबल करके हमें गिवन ही नहीं है ना, और मुझे cos 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पे a की वैल्यू 30 डिग्री पुट करूँगी। और जैसे ही मैं यहाँ पर भी इधर राइट हैंड साइड में a की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दूंगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरा cos 60 डिग्री हो जाएगा एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करने वाले हैं 30 डिग्री। ओके, तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास cos 30 डिग्री। ठीक है, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास √1 प्लस में cos। एंड देखो अगर मैं यहाँ पे a की प्लेस पर 30 डिग्री पुट करूंगी तो 30 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से cos 60 डिग्री। ठीक है, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास 2 एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन है, दैट इज 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास √1 प्लस में 1/2 एंड अपॉन में 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा मेरे पास रूट एंड यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 2 + 1 यानी कि हो जाएगा 3 एंड अपॉन में ही मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 2। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास cos 30 डिग्री है एंड आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 3/2 इंटू में 1/2 है ना, इस वाले 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे रूट दे रखा है तो यहाँ पे हम रूट लगा देंगे। आगे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखो ऊपर मेरे पास 3 आ जाएगा, नीचे मेरे पास 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे रूट लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से तो ये मेरे पास √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 एंड 4 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। तो यानी कि cos 30 डिग्री की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, √3/2। Number 19 is using the formula of sin A this find the value of sin 30 degree it being given that cos 60 degree is 1/2। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे sin 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, cos 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो sin 30 डिग्री तो यानी कि मुझे यहाँ पे एक a जो होगा यानी कि जो एंगल होगा उसको मैं क्या पुट करूंगी, 30 डिग्री पुट करूंगी क्योंकि मुझे sin 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। हम a की वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट की 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा sin 30 डिग्री एंड ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, दैट इज रूट में 1 माइनस के cos एंड यहाँ पे 30 डिग्री पुट करेंगे और 30 डिग्री की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 60 डिग्री एंड अपॉन में हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट लगा देंगे, उसके बाद 1 माइनस के cos 60 डिग्री की वैल्यू में 1/2 गिवन है तो यहाँ पे लिखा हमने 1/2 एंड अपॉन में यहाँ पे हमारे पास 2 है। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है sin 30 डिग्री एंड ये हमारा किसके इक्वल होगा, इधर यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास रूट में एंड एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1। ठीक है, ये आ जाएगा एंड अपॉन में यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा दैट इज रूट में 1/2 एंड इनटू में 1/2। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इस वाले 2 का। तो आगे यहाँ पे मेरे पास है sin 30 डिग्री एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज √1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 1 का अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो 1 ही रहेगा एंड 4 को अगर मैं रूट से बाहर निकालती हूँ तो मेरे पास 2 हो जाएगा, यानी कि sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। नंबर 20 इज sin
साइन ए प्लस बी इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी एंड कोस ए माइनस बी इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री एंड कोस 15 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, जो हमारी टेबल है उसमें भी इनकी वैल्यूज गिवन नहीं है और इनकी वैल्यूज यहाँ पे हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब आप देखो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे हिंट भी गिवन है कि ए आप 45 डिग्री पुट कर लो एंड बी आप 30 डिग्री पुट कर लो। अब देखो ये कैसे है, देखो अब मुझे फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट में मुझे फाइंड करना है साइन 75 डिग्री, तो यानी कि मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे साइन चाहिए एंड साइन इसी वाले फॉर्मूले में। दूसरा मुझे फाइंड करना है cos 15 डिग्री, तो cos 15 डिग्री के लिए मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें यहाँ पे मेरे पास cos है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम ए की प्लेस पर 45 पुट करेंगे एंड बी की प्लेस पर 38 डिग्री पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम 45 और 30 डिग्री को ऐड कर देंगे तो मेरे पास 75 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर मैं cos 15 डिग्री की बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं ए की प्लेस पर 45 डिग्री पुट करूँगी एंड बी की प्लेस पर 30 डिग्री पुट करूँगी, क्योंकि और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पे हम 45 डिग्री में से अगर 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से मेरे पास cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हम ए की प्लेस पर 45 डिग्री पुट करेंगे एंड बी की प्लेस पर 30 डिग्री पुट करेंगे, देन हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो साइन ए की प्लेस पर पुट करेंगे 45 डिग्री, बी की प्लेस पर पुट करेंगे हम 30 डिग्री। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 45 डिग्री। हम वो वैल्यूज क्वेश्चन से पुट करते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो हमें पता होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है ना, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, यानी कि जो एंगल्स 45 डिग्री और 30 डिग्री पर होते हैं उनकी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वो वैल्यूज पुट करते हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन 45 डिग्री एंड कोस एंड बी मेरे पास क्या है, डेट इज 30 डिग्री, तो यानी कि बी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है प्लस में कोस ए मेरे पास कितना है, डेट इज 45 डिग्री। ठीक है, एंड बी मेरे पास क्या है, डेट इज साइन 30 डिग्री। ठीक है, सोल्व करते हैं तो 45 और 30 को ऐड करेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए। अब साइन 45 डिग्री की बात करते हैं, तो साइन 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है, डेट इज 1/√2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/√2 मल्टीप्लाई बाय कोस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो यहाँ पे लिखते हैं √3/2 प्लस में कोस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास 1/2। आगे सोल्व करते हैं तो इधर तो हमारे पास यहाँ पे साइन 75 डिग्री है, आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास √3 एंड हो जाएगा 2√2। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में एंड 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 एंड नीचे हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डेट इज √3 प्लस में 1 एंड अपॉन में 2√2। हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास आ गई √3 प्लस में 1 अपॉन में 2√2। अगेन हमें क्या फाइंड करना है, cos 15 डिग्री फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे एंड बी की वैल्यू 30 डिग्री फाइंड करेंगे। ठीक है, सॉरी पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास cos एंड ए मेरे पास क्या है, डेट इज 45 डिग्री माइनस में बी मेरे पास क्या है, डेट इज 30 डिग्री। ठीक है, अब तो यहाँ पे cos ए की वैल्यू क्या पुट की है मैंने, 45 डिग्री एंड cos बी की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, 30 डिग्री प्लस में साइन ए की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, 45 डिग्री एंड बी की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास cos 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 डिग्री, तो cos 15 डिग्री किसके इक्वल हो, cos 45 यानी कि 1/√2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे पास, √3/2 प्लस में साइन 45 डिग्री मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2। आगे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा √3 अपॉन में 2√2 हो जाएगा यहाँ से एंड हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, अपॉन में 2√2 एंड ये हो जाएगा मेरे पास √3 प्लस में 1।
ठीक है। सो देखो यहाँ पर साइन 75 डिग्री की भी वैल्यू, साइन 75 डिग्री और कोस 15 डिग्री की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सेम आई है, ठीक है। नंबर 21 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे मेरे पास 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 को क्या मैं tan में चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? मेरे पास 1 होती है, यानी कि मैं 1 को tan 45 डिग्री लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है डेट इज tan x प्लस में 30 डिग्री, एंड इधर मैं क्या लिख सकती हूँ? डेट इज tan 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? इस वाले tan से ये वाला tan कट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डेट इज x प्लस में 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 45 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो ये हो जाएगा 45 माइनस के 30 डिग्री, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा? डेट इज 5 एंड 1, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी? डेट इज 15 डिग्री, ठीक है। एंड हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी x की, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। नंबर 22 में हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कोट थीटा, तो कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टैन थीटा, है ना। टैन थीटा का उल्टा होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पे कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे वही करूंगी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/tan थीटा, ठीक है। एंड माइनस में 1 अपॉन में 1/tan थीटा प्लस में 1, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं। एंड इधर हमारा राइट हैंड साइड में क्या गिवन है? 1/√3 अपॉन में 1 प्लस में √3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगी, तो एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? डेट इज tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस के tan थीटा। ये समझ में आ गया? ओके, अब आगे सोल्व करते हैं। अब अगेन यहाँ पे नीचे भी हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? डेट इज tan थीटा, एंड ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस में tan थीटा। इतना समझ में आ गया। एंड ये किसके इक्वल होगा? मेरे पास 1 माइनस के √3 अपॉन में 1 प्लस में √3, इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सो देखो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस के tan थीटा अपॉन में tan थीटा, एंड ये ऊपर चला जाएगा एंड ये नीचे आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के √3, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस के √3, ठीक है। अब इस वाले tan थीटा से ये वाला tan थीटा हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस के tan थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan थीटा किसके इक्वल होगा? 1/1 माइनस के √3 अपॉन में 1 प्लस के √3, इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से। अब अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे मेरे पास क्या है? 1 1 माइनस माइनस, और tan थीटा की प्लेस पर हमें क्या दे रखा है? √3 दे रखा है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं नीचे वाला करूँ डिनोमिनेटर, तो 1 1 प्लस प्लस, एंड tan थीटा की प्लेस पर मुझे क्या दे रखा है? √3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? tan थीटा को √3 के इक्वल रख सकते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ? tan थीटा को √3 के इक्वल लिख सकती हूँ। एंड हमें पता है कि जो √3 होता है वो कब होता है? हमारा tan 60 डिग्री पर √3 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी? डेट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से थीटा मेरे पास कितना आ गया? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें ये एंगल ही फाइंड करना था, तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया, जो क्या है हमारे पास? 60 डिग्री।